हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ओके, जो हम स्टार्ट करेंगे एज पर द फीफो मेथड विच इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, prepare a store ledger account from the following transaction assuming that issue of store have been made on the principle of FIFO method। यहाँ पे पॉइंट क्लियरली किया है इन्होंने। आपको जो नीचे जो इलिस्ट्रेशन गिवन है, ये इलिस्ट्रेशन आपको सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ FIFO मेथड। ओके, तो यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर ईयर गिवन है 2019। ओके, और पर्टिकुलर 1 मंथ के लिए डेटा अवेलेबल है, देख सकते हो आप, मार्च टू 31 मार्च। तो यहाँ पे पर्टिकुलर 1 मंथ का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। So, 1st March, stock in hand, it is considered as a opening stock. Stock in hand, it is considered as a opening stock. Okay. Now you have opening stock of 500 unit at rupees 9 each. At rupees 9 each. So this is your opening stock. Please try to understand. This is your opening stock, right? Now next, हमारा given है purchase. So in purchase there are 1, 2, 3, 4, 5. In purchase there are 5 transactions, and in issues there are 1, 2, 3, 4, 5 transactions, right? Now, but there is one problem. यहाँ पे जो आपको ट्रांजेक्शन गिवन है वो सीक्वेंस में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपको सारे परचेस गिवन है, राइट? पहले यहाँ पे आपको सारे परचेसेस गिवन है, एंड देन आपको यहाँ पे सारे issues it is considered as a sales given है, right? It is considered as a sales। तो अभी आपको सबसे पहले ये सब का एक सीक्वेंस बनाना है। मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आएगा, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या आएगा, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या आएगा, उसके हिसाब से, राइट? ओके, तो ये आप डायरेक्टली सॉल्यूशन में लिखोगे तो भी चलेगा और यहाँ पे भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन में जाएंगे। तो डेट वाइज जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले ट्रांजेक्शन कौन सा था? 1 मार्च। क्या था? 1 मार्च। ओके, तो देखते हैं हमारे सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कॉलम्स रिक्वायरमेंट है। देख सकते हो आप, स्टोर लेजर अकाउंट एज पर द फीफो मेथड। स्टोर लेजर अकाउंट एज पर द फीफो मेथड। सबसे पहले कॉलम है आपका डेट। ओके, क्योंकि आपको जो भी डेटा मेंटेन करना है डेट वाइज करना है, राइट? नाउ सेकेंड रिसिप्ट, मतलब आपने जितना गुड परचेस किया या फिर जितना गुड्स आपके स्टोर में इंटर हुआ या फिर इन हुआ उसे बोलेंगे हम रिसिप्ट। देन नेक्स्ट है हमारा इश्यूज। भी इश्यूज में क्या होता है, जितना गुड्स आप अपने स्टोर से क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो या फिर आउट कर रहे हो। ओके, तो सारे पॉइंट कहाँ पे आएंगे? इश्यूज में आएंगे। ओके, नाउ लास्ट वन इज बैलेंस। सो आफ्टर एवरी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आफ्टर एवरी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यू हैव टू क्लियर योर मेंटेन योर बैलेंस। आफ्टर एवरी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस। ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमें सबसे पहले डेट सीक्वेंस वाइज देनी है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे पहले जो हमारा था 1 मार्च, राइट? क्या था हमारा? 1 मार्च। देन देखो इसके बाद नेक्स्ट डेट कौन सा है? 2 मार्च। 1 मार्च के बाद सेकेंड क्या हुआ आपका? 2 मार्च को इशू किया आपने। ओके, नाउ नेक्स्ट डेट क्या है? 3 मार्च, राइट? 3 मार्च। नेक्स्ट है हमारा 9, then 10, okay, then 16, then 18, okay, then 23rd March, then 24th March, then 30 March, and last one you are getting the 31st March. This is the sequence for your डेट। ओके, तो हम सबसे पहले जो हमारा डेट का सीक्वेंस है वो वहां पे लिखने वाले हैं, राइट? तो जो डेट वाइज आपको जो रिकॉर्ड चाहिए वो डेट वाइज हमने डेटा यहाँ पे लिख लिया ऑलरेडी। ओके, अभी हमारे पास जो भी डेट वाइज डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से हम इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला डेट है 1 मार्च। क्या है हमारा? 1 मार्च। इट इज कंसिडर एज अ ओपनिंग स्टॉक। इट इज कंसिडर एज अ ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 मार्च पे स्टॉक इन हैंड हमारा गिवन है 500 यूनिट। 500 यूनिट एट रुपीज 9 ईच।
500 यूनिट एट रुपीज 9 ईच। सो यहाँ पे हम लोग पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। सो एज अ ओपनिंग स्टॉक बैलेंस में आएगा आपका सबसे पहले क्वांटिटी है 500 एट रुपीज 9 ईच। सो योर कैलकुलेशन विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 9, 500 multiplied by 9. So amount is 4,500, 4,500। जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या हमारा देख सकते हो आप, 2 मार्च। तो 2 मार्च पे आपने क्या किया है, तो देखो यहाँ पे 2 मार्च में आपने सबसे पहले क्या किया है, इशू किया। क्या क्या यहाँ पे इशू किया है, देखो यहाँ पे 2 मार्च इशू, मतलब आपने आउट किया है स्टॉक कितना, 400 यूनिट। कितना, 400 यूनिट। ओके, तो अब हमारा आएगा इशू में कितना यूनिट इशू किया, 400 यूनिट इशू किए। ओके, तो यहाँ पे इशू में आएगा 400 यूनिट। ओके, ऑन 2 मार्च 400 यूनिट एट कॉस्ट पर यूनिट कितना है हमारा 9। जो आपका लास्ट प्रीवियस बैलेंस है, आपके पास जिस रेट पे डेटा अवेलेबल है, जिस रेट पे क्वांटिटी अवेलेबल है, उसी रेट से क्या होगा, इशू होगा। ओके, तो एज ऑन डेट 2 मार्च के लिए आपके पास यूनिट अवेलेबल है एट रुपीज 9, एट रुपीज 9। तो यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई बाय 9, 400 मल्टीप्लाई बाय 9, योर आंसर विल बी 3,600। ओके, अभी आपको निकालना है बैलेंस। क्या निकालना है आपका अभी, बैलेंस। तो क्या होगा, पहले कितने थे 500, उसमें से 400 क्या किए आपने, इशू किए, तो बच्चे कितने आपके 100। ओके, सो यहाँ पे आएगा आपका 100 एट रुपीज 9, आंसर विल बी 900। ओके, ना हमारा नेक्स्ट डेट है 3 मार्च। क्या है हमारा 3 मार्च। अब यहाँ पे देख सकते हो 3 मार्च को हमने क्या किया है, आपने किया है परचेस। आपके गोडाउन में या फिर आपके स्टोर में क्या हुआ है, स्टॉक इन हुआ है। कितना स्टॉक इन हुआ है, 500 यूनिट। कितना हुआ है, 500 यूनिट एट रुपीज 11 ईच, 500 यूनिट एट रुपीज 11 ईच। तो आपका रिसिप्ट में आएगा, क्या कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट में आपको गुड्स रिसीव हुआ है 3 मार्च को 500 यूनिट एट रुपीज 11 ईच। सो योर आंसर विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 11, so answer will be 5,500। ओके, नाउ अगेन जैसे मैंने आपको बोला था, हर डेट को आपको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। हर डेट का आपको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। ओके, सो इन फीफो मेथड आप जब बैलेंस निकालते हो तो आपको क्या करना है, सबसे आपका जो प्रीवियस बैलेंस है वो आपको लेना है। इन फीफो मेथड हम क्या करते हैं, जो आपका प्रीवियस बैलेंस है वो आपको लेना है, देन आपको ऐड करना है परचेस बैलेंस। ओके, तो आपका प्रीवियस बैलेंस कितना है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका प्रीवियस बैलेंस गिवन है 100 यूनिट्स। ओके, एट रुपीज 9, 100 यूनिट एट रुपीज 9। तो आपका पहले प्रीवियस बैलेंस आएगा। तो प्रीवियस बैलेंस कितना है, 100 एट रुपीज 9, कैलकुलेशन 900, राइट। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपने परचेस किया उसे ऐड करना है। कितना आएगा, 500 यूनिट्स। अभी आपको क्या करना है, जो आपने परचेस किया है वो बैलेंस ऐड करना है। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे 500 यूनिट। ओके, कितने परचेस किया आपने, वो एट रुपीज 11। ओके, एंड योर अमाउंट कैलकुलेशन विल बी 5,500। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 9 मार्च। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 9 मार्च। अभी यहाँ पे देख रहे हैं 9 मार्च को आपने क्या किया है। ओके, देख सकते हो यहाँ पे 9 मार्च में आपने क्या किया, यहाँ पे इशू किया है। देख सकते हो यहाँ पे आपने 9 मार्च को क्या किया है, इशू किया है। देखो यहाँ पे 9 मार्च इशू किया, कितना यूनिट, 500 यूनिट। कितना यूनिट, 500 यूनिट। ओके, इशू किया मतलब कहाँ पे आएगा, आपके सेकेंड कॉलम में आएगा, इशू कॉलम में, राइट। ओके, तो नाउ अभी इशू करते वक्त आपने इशू कितना किया, 500 यूनिट इशू किया है। ओके, अभी आपको एज पर द फीफो मेथड आपके पास जो पहला बैलेंस अवेलेबल है पहले उसे इशू करेंगे, देन हम सेकेंड बैलेंस को हाथ लगाएंगे, राइट। तो आपके पास पहले कितने अवेलेबल है, 100 यूनिट अवेलेबल है। तो पहले आप इसे इशू करोगे, तो पहले आप इसे इशू करोगे एट रुपीज 9 के हिसाब से।
ओके, एंड देन रिमेनिंग 400 बैलेंस कहाँ से लेना है आपको, इस पर्टिकुलर 500 से लेना है एट रुपीज 11 ईच, एट रुपीज 11 ईच। ओके, तो आपका आएगा सॉल्यूशन in the case of issue. So first 100 unit at rupees 9, your answer will be 900. Okay, and secondly आपका जो बैलेंस है 400 यूनिट at rupees 11, your answer will be 4400. Okay, 4400. अभी आपको क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है अगेन एज ऑन 9 मार्च। क्या निकालना है, बैलेंस। तो पॉइंट क्लियर है, आपके पास पहले 100 यूनिट्स थे, आपने क्या किया, उसे इशू किया, ये खत्म हो गए, राइट। अभी आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है। ओके, सो बैलेंस निकालते वक्त तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपके पहले कितने यूनिट्स थे, 100 यूनिट्स थे, वो आपने इशू किए। ओके, तो यूनिट क्या हो गए, खत्म हो गए आपके पास से। ओके, देन रिमेनिंग 500 यूनिट्स थे, 500 में से भी आपने ऑलमोस्ट 400 यूनिट क्या किया, आपने इशू किए। ओके, तो बचे कितने आपके पास, 100 यूनिट एट रुपीज 11 ईच। बचे कितने आपके पास, 100 यूनिट एट रुपीज 11 ईच। ओके, तो कैलकुलेशन में बैलेंस आएगा आपका 100 यूनिट एट रुपीज 11 ईच, सो अमाउंट विल बी 1100। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है 10th मार्च। ओके, तो 10th मार्च को आपने क्या किया है, हमें पहले ये देखना पड़ेगा 10 मार्च को क्या किया है। तो 10 मार्च को आपने किया है परचेस। क्या किया आपने, परचेस। कितना, 1000 यूनिट परचेस किए एट रुपीज 12 ईच, एट रुपीज 12 ईच। तो ये कहाँ पे आएगा, रिसीप्ट में आएगा। आपने गुड्स परचेस किया तो आपके पास स्टॉक आया, सो इन हुआ है, तो कहाँ पे आएगा, रिसीप्ट पे आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, 1000 यूनिट आएंगे। कितना आएगा यहाँ पे, 1000 यूनिट एट रुपीज 12 ईच, सो अमाउंट विल बी 12,000। कितना आएगा, 12,000। अभी आपको निकालना है बैलेंस। तो अगेन एज पर द फीफो मेथड बैलेंस निकालते वक्त आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस बैलेंस अवेलेबल है उसे एज इट इज लेना है। तो आपका प्रीवियस बैलेंस कितना है, यहाँ पे 100 एट रुपीज 11, 100 एट रुपीज 11। तो आपका जो प्रीवियस बैलेंस है वो पहले आपको यहाँ पे एज इट इज लेना है, 100 एट रुपीज 11, अमाउंट इज 1100। ओके, नाउ अभी आपको क्या करना है, आपने जो स्टॉक न्यूली परचेस किया है वो बैलेंस में आएगा। ओके, तो कितना आएगा, अगेन 1000 एट रुपीज 12 ईच। ओके, एट रुपीज 12 ईच, कैलकुलेशन विल बी 12,000। कैलकुलेशन विल बी 12,000। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी डेट है 16 मार्च। अभी आपको ये देखना है 16 मार्च को आपने क्या किया है। ओके, तो 16 मार्च को आपने किया है इशू। क्या किया यहाँ पे, इशू किया है। कितना यूनिट इशू किया है, 900 यूनिट इशू किया है। कितना, 900। ओके, सो 16 मार्च को आपने 900 यूनिट इशू किए, लेकिन आपको पहले ये देखना है आपके पास बैलेंस में उतने यूनिट है क्या। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास पहले कितना है, 100, और बाद में कितना है आपके पास, 1000 एट रुपीज 12, राइट। तो आपके पास सफिशियंट यूनिट अवेलेबल है, तो आप इजीली इशू कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, एज पर द फीफो मेथड, एज पर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, आपको पहले इशू करने होंगे 100 यूनिट एट रुपीज 11 ईच। इशू करने होंगे 100 यूनिट एट रुपीज 11 ईच। ओके, रिमेनिंग 800 यूनिट आप लेंगे इस पर्टिकुलर 1000 यूनिट से। ओके, सो कैलकुलेशन इज 100 यूनिट एट रुपीज 11, अमाउंट विल बी 1100। ओके, एंड सेकेंडली रिमेनिंग 800 यूनिट आप इशू करोगे इस पर्टिकुलर 1000 यूनिट से। ओके, सो बचे कितने यहाँ पे आपके पास अभी 800 एट रुपीज, जो आपके 1000 यूनिट है उसका रेट क्या है, 12 रुपीज़ है। उसका रेट क्या है आपके पास 12 रुपीज़ है। ओके, तो आपने कितने में इशू किया, वो 12 रुपीज़ में इशू किया। ओके, तो देख सकते हो आप यहाँ पे एट रुपीज 12 ईच। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आपके सामने 800 मल्टीप्लाई बाय 12, सो अमाउंट विल बी 9600। ओके, सो अभी आपको निकालना है अगेन बैलेंस। हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या निकालना है, यहाँ पे बैलेंस निकालना है, राइट। सो अभी आपके पास पहले कितने यूनिट्स अवेलेबल थे, 100, जो आपने क्या किया है, यहाँ पे इशू कर दिए। ओके, एंड रिमेनिंग 1000 में से भी आपने ऑलमोस्ट 800 यूनिट इशू किए। ओके, सो बचे कितने आपके पास, 200 यूनिट्स।
कितने बचे 200 यूनिट, सो 200 यूनिट एट ₹12 ईच, अमाउंट आएगा यहाँ पे 2400, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे 2400, ओके। सो नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है 18 मार्च, ओके। तो आपने 18 मार्च को क्या किया है पहले देखेंगे। सो आपने 18 मार्च को क्या किया है ये पहले हम देखेंगे। देखो 18 मार्च को आपने क्या किया पे परचेस किया है, राइट। कितना यूनिट 600 यूनिट, ओके, एट ₹10 ईच, ओके, एट ₹10 ईच। सो इन रिसिप्ट कॉलम, परचेस क्या मतलब क्या, आपके पास गुड्स आया, इन हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। सो इन रिसिप्ट कॉलम 600 यूनिट एट ₹10 ईच, अमाउंट विल बी 6000, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको निकालना है बैलेंस, ओके। सो एट द एंड ऑफ द 18 मार्च आपके पास बैलेंस कितना अवेलेबल है। तो बैलेंस निकालते समय आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपके पास प्रीवियस बैलेंस कितना था, देख सकते हो यहाँ पे 200 आपके पास पहले बैलेंस अवेलेबल है, ओके, एट ₹12 ईच। देन आपने एडिशनल परचेस किया 600 यूनिट एट ₹10 ईच, ओके। सो कैलकुलेशन पहले 200 यूनिट्स का आएगा। सो 200 यूनिट बैलेंस एज ऑन 18 मार्च, 200 यूनिट एट ₹12 each, amount will be 2400, right। then आपने कितना एडिशन किया और 600 यूनिट, ओके, एट ₹10 each, amount will be 6000, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा डेट है 23 मार्च, नेक्स्ट हमारा डेट है 23 मार्च, ओके। यहाँ पे देख सकते हो आप 23 मार्च आपने क्या किया है। सो एज ऑन 23 मार्च आपने किया है इशू, एज ऑन 23 मार्च आपने किया है इशू किया है कितना यूनिट 500 यूनिट, कितने यूनिट्स 500 यूनिट्स, ओके। सो इशू किया इसका मतलब क्या, आपने सोल्ड आउट किया, ओके। सो एज ऑन 23 मार्च आपने 500 यूनिट इशू किया है। तो आपके पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे बैलेंस देखना है। तो बैलेंस के लिए आपके पास पहले कितने अवेलेबल है 200। तो एज पर द FIFO मेथड 200 यूनिट एट ₹12 ईच, तो आप पहले इसी इशू करोगे। देन रिमेनिंग 500 में से रिमेनिंग 200 आपने इशू किए इस पर्टिकुलर पॉइंट से, एंड रिमेनिंग 300 यूनिट यू आर गेटिंग फ्रॉम 600, ओके। सो 200 as per the 12 rupees and remaining 300 as per the 10 rupees, right। so issue करते समय 200 at ₹12 each, amount will be 2400, okay, and remaining 300 units you are issue by 10 at ₹10, so 300 multiplied by 10, your answer will be 3000, ओके। अभी आपको निकालना है बैलेंस। अगेन बैलेंस निकालने से आपको क्या देखना है, आपने कितने अवेलेबल थे और कितने सेल किए। सो 200 यहाँ पे लेस हो गए और 600 में से भी 300 यहाँ पे लेस हो गए। सो बचे कितने ऑलरेडी 300 यूनिट्स। सो 300 यूनिट्स एट ₹300 यूनिट एट ₹10 ईच, अमाउंट विल बी 3000, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 24 मार्च। सो 24 मार्च को क्या किया आपने, देख सकते हो यहाँ पे 24 मार्च को आपने किया है परचेस। क्या किया यहाँ पे परचेस, कितने यूनिट 500 यूनिट परचेस किया एट ₹12 ईच, 500 यूनिट एट ₹12 ईच, ओके। सो कैलकुलेशन के हिसाब से एज पर द FIFO मेथड आपको क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, अगेन रिसिप्ट 500 यूनिट एट ₹12 ईच, सो अमाउंट कैलकुलेशन विल बी 500 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आंसर यहाँ पे 6000 यूनिट्स, राइट। नाउ अभी आपको निकालना है बैलेंस एज ऑन 24 मार्च, बैलेंस एज ऑन 24 मार्च। तो आपके पास पहले कितना बैलेंस अवेलेबल था, पहले आपके पास कितना बैलेंस अवेलेबल था, देख सकते हो यहाँ पे पहले आपके पास कितना बैलेंस अवेलेबल था 300 यूनिट्स, ओके, एट ₹10 ईच, अमाउंट कैलकुलेशन 3000। देन आपने एडिशन किया कितना 500 यूनिट्स का, कितने का 500 यूनिट्स का। तो 500 एट ₹12 ईच, ओके, 500 एट ₹12 ईच,
So calculation will be again 6,000. ओके, नाउ हमें देखना है अभी नेक्स्ट डेट. अभी नेक्स्ट डेट के आपके पास यहाँ पे देख सकते हो आप 30 मार्च. कितना यहाँ पे 30 मार्च. 30 मार्च को आपने क्या किया आप देख सकते हो आप. 30 मार्च को अगेन आपने क्या किया, परचेस किया. अगेन रिसिप्ट में आएंगे कितना 400 यूनिट एट ₹13 ईच. अगेन रिसिप्ट में आएंगे आपका 400 यूनिट एट ₹13 ईच. सो रिसिप्ट कॉलम में 400 यूनिट एट ₹13 ईच. 13 ईच. सो कैलकुलेशन कितना है यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई बाय 13. आंसर विल बी 5,200. ओके, नाउ अभी आपको निकालना है बैलेंस. सो बैलेंस एज ऑन 30 मार्च. बैलेंस एज ऑन 30 मार्च. तो आपको बैलेंस निकालते समय क्या देखना है, आपका सबसे पहले कितना बैलेंस अवेलेबल है. ओके, आपके पास सबसे पहले कितना बैलेंस अवेलेबल है. तो ऑलरेडी आपके पास 300 यूनिट एंड 500 यूनिट्स अवेलेबल है. 300 यूनिट्स अवेलेबल है एज वेल एज 500 यूनिट्स अवेलेबल है एट ₹12. और आपने एडिशनल परचेस किया 400 यूनिट्स का, राइट. सो तो पहले आपके जो पहले प्रीवियस बैलेंस है वो बैलेंस वहाँ पे एज इट इज नीचे आ जाएंगे. ओके, 300 एंड 500. 300 एंड 500. देन आपने एडिशनल परचेस किया. कितना परचेस किया यहाँ पे आपने 400 यूनिट्स. कितना परचेस किया 400 यूनिट परचेस किया एट ₹13 ईच. एट ₹13 ईच. सो कैलकुलेशन कितना आएगा 5,200. कितना आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन 5,200. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा डेट है 31 मार्च. सो एज ऑन 31 मार्च आपने क्या किया है. ओके, पहले हमें देखना है. सो एज ऑन 31 मार्च आपने क्या किया यहाँ पे इशू किया, मतलब क्या किया यहाँ पे सेल किया. कितना सेल किया यहाँ पे 600 यूनिट सेल किए, राइट. सो एज पर द रिक्वायरमेंट आपके पास पहले देखना है आपके पास बैलेंस कितना अवेलेबल है. सो आपने इशू किए 600, तो आपके पास बैलेंस में देखो यहाँ पे पहले 300 है. यहाँ पे आपके पास पहले 300 है, देन 500 है. ओके, एंड देन रिमेनिंग 400. सो आपके पास यूनिट सफिशिएंट अवेलेबल है. ओके, सो अभी आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है 600 के लिए. लेकिन एज पर द FIFO मेथड क्या बोलता है, आपके पास जो यूनिट्स पहले अवेलेबल है पहले आप उसे इशू करोगे. जो यूनिट्स आपके पास पहले अवेलेबल है उसे आप पहले इशू करोगे. ओके, तो एज पर द रूल सबसे पहले आप कितने यूनिट इशू करोगे 300 यूनिट इशू करोगे. कितना 300 यूनिट एट ₹10 ईच. एट ₹10 ईच. एंड रिमेनिंग 300 you are getting from this 500 unit at ₹12 each. At ₹12 each. Okay, so calculation आएगा इशू कॉलम में. तो फर्स्ट 300 यूनिट at ₹10 each. Amount will be 3,000. Okay, and remaining 300 unit you are getting from this remaining 500 units. Okay, so 300 at rupees. कितना अमाउंट है वहाँ पे 12 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन आएगा. ओके, सो यहाँ पे आएगा 3,600. कितना आएगा यहाँ पे 3,600 कैलकुलेशन. अभी आपको क्या निकालना है बैलेंस. सो बैलेंस एज ऑन 31 मार्च. बैलेंस एज ऑन 31 मार्च आपका कितना आएगा. तो देखो यहाँ पे पहले आपके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल थे और आपने कितने सेल किए. तो आपके पास यहाँ पे पहले जो 300 यूनिट्स थे आपने क्या किया उसे सेल किया. एंड रिमेनिंग 500 में से भी आपने कितने यूनिट सेल किए ऑलमोस्ट 300 यूनिट सेल किए. ऑलमोस्ट कितने यूनिट सेल किए 300. तो बचे कितने 200 यूनिट एट ₹12 ईच. 200 यूनिट एट ₹12 ईच. तो कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 2,400. ओके, देन रिमेनिंग 400 यूनिट एट ₹13 ईच. रिमेनिंग 400 unit at ₹13 each. At ₹13 each. So calculation will be 400 multiplied by 13. Answer is 5,200. So this is the valuation of inventory as per the FIFO method. Okay, अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा. ओके, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है इंट्रोडक्शन पार्ट. अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे या फिर इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में नए हो
तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखना जरूरी है। उसमें मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।